एकदम बेसहारा की तरह यहाँ रहे, क्योंकि मेरा तो एक दौर ऐसा था यहाँ पे जब मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा के बाहर सोता था, बंगला साहिब गुरुद्वारे में खाना खाता था। मतलब मैं आगरा पढ़ाने जा रहा था, मेरे साथ नीरज तिवारी एक लड़का था और आगरा की कोचिंग है सीएफए, सेंटर फॉर एम्बिशन ऐसे कुछ करके नाम है, सीएफए कोचिंग नाम है उसका। तो वहाँ मुझे पढ़ाने जाना था, रात में मुझे कॉल आ गई कि सर आप हमारे यहाँ आके क्लास ले लीजिए और पैसा एक भी नहीं था जेब में। तो कपड़े रात में धुल दिए थे, 2 ही सेट कपड़े थे। तो नीरज तिवारी सराय काले खां की बस में हम बैठे, एक शर्ट पहन के और मेरी एक शर्ट को वो बस की खिड़की से लटकाए हुए था कि जब तक सूख हम जाए। आगरा पहुँचेंगे तब तक वो सूख जाएगी। तो उस दौर से कहानी शुरू हुई, उस दौर से। बस एक चीज़ का विश्वास था कि भाई लड़ना है, कर चाहे लेंगे। जैसे और कर लेंगे। प्यार के पीछे भागे या पैसे के पीछे भागे? नहीं, पहली बात तो फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आदमी शक्ति के पीछे भागे, लेकिन मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, हर चीज़ का एक कार्ड दिया। कब? अब बताई थे अब। तो उसने आके मुझसे कहा अवध तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी होगी? तो मैंने कहा 10,000। किस अच्छा, कहीं जब मैं हफ्ते में एक बार लखनऊ जाती हूँ मार्केटिंग वगैरह करने, तो मैं 10-15 हज़ार खर्चा कर देती हूँ एक बार। तो तुम जाने दो, नहीं हो पाएगा, जाने दो। तो हमें उस वक्त तो उसने मुझे मना नहीं किया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और फलाना दे, ये सब नाटकबाजी नहीं किया उसने कि जाके शिकायत कर दे, फलाना कर दे, कुछ नहीं। हमें लगा यार बात तो एकदम सही कह रही है कि भाई हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू हैं, 10,000 रुपया सैलरी है और ये 15-20 हज़ार रुपये एक हफ्ते में एक बार जा खर्चा कर देती, यानी अगर हम 10,000 रुपया माने तो महीने में 40,000 रुपया। खैर बात आई गई हो गई, सब खत्म हो गया। मैं अपना आज जहाँ होता हूँ, तो अभी रिसेंटली उसका फ़ोन आया, तो कही अब तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा यार तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? कही प्लीज अवध जाने दो। अरे मैंने कहा नहीं बता दो कितनी, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना? कही प्लीज। अरे मैंने कहा 3 करोड़ है ना, इतना तो पेट्रोल फूक देते हैं सिर्फ टहलने में इंडिया में। तो वो लेडी बुरी नहीं थी, उस लेडी का सबसे प्यारा पॉइंट ये था कि वो मुझे अपना औकात दिखा गई थी कि देखो अवध ओझा, फालतू में नहीं उड़ना है। मैं बहुत सारे युवाओं को देखा हूं, इसको लेके वो डिप्रेस हो जाते हैं। इस देश में औरतों ने हमेशा स्वयंवर किया है और सीता जी उसी को मिलेंगी जो शिव का धनुष तोड़ेगा। औकात पैदा कर लो, सीता जी आपको मिल जाएंगी। मोदी जी छू लिए थे। मोदी तो हमको हराने के लिए किए थे। मोदी जी हमको बहुत नकल करते हैं, मतलब हम पता नहीं, ऐसा हो सकता है मेरी गलत खुशफहमी भी हो सकती है, पर मोदी जी मुझे कट्टा, मेरा शब्द है जाके बोले बिहार में, सता देंगे छाती पे कट्टा, और सिक्सर वाला बोले दूसरा गमछा में लेके चलता हूँ, ले गए गमछा हिलाए, ऐसे ऐसे किए। मैंने गमछे का राष्ट्रीयकरण किया है, वो गमछा लेके वहां गए, हिलाए, गमछे से उनको फायदा हुआ। फिर वो जब भाई मेरा जो राइवल था उसका पैर छुए, उसका पैर अगर वो नहीं छूते तो संभावना थी कि मुझे कुछ और अच्छे वोट मिल जाते। एक लड़का है हिमांशु तिवारी, हाँ। अच्छा पैसा कमाया उसने, उसका मैसेज मेरे फ़ोन में पड़ा है। हाँ। उसने मुझसे कहा कि एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, कहा सर आपको धन्यवाद देना है। मैंने कहा क्यों? कहा सर आपकी वजह से मेरा घर बना और मेरी 2 बहनों की शादी हुई। मैं शायद एकमात्र आदमी हूँगा हिंदुस्तान में जिसने हर आदमी को छूट दे रखी है लीगली। मैं कभी किसी पे स्ट्राइक नहीं मारा, अगर उसने बदतमीजी नहीं की तो, ना किसी यूट्यूब चैनल पे मारा, कभी मारा ही नहीं। मैंने अपने लोगों को मना कर रखा है कि कोई स्ट्राइक नहीं मारेगा। और 2 लड़के हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली खुद पैसा भेजते हैं। एक द्यूति वाला राजस्थान का लड़का है मनीष सिंह, वो आज से 4-5 साल पहले जब उसने मुझे कहा कि सर मुझे आपको कुछ पैसा भेजना, मैंने कहा है भाई, कहा सर आपसे पैसा कमा रहे हैं। और एक लड़का है पार्थ चैनल करके है, अभी रिसेंटली उसने अपना चैनल मुझे हैंड ओवर भी कर दिया कि सर आप अपना चैनल ले लो, अब मैं दूसरे कामों में बिजी होने जा रहा हूँ, अब मैं नहीं चला पाऊँगा। तो मैंने उन लड़कों से कह रखा था कि तुम कमाओ, अगर तुम मेरा इतना इस्तेमाल कर सकते हो, इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ? अभी जितना है उतना ही नहीं संभल रहा है, तो सबको कमाना था। तो हिमांशु तिवारी ने मुझसे कहा कि मेरा घर बना, मेरे 2 बहनों की शादी हुई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भगवान ने जितना दे रखा, बहुत दे रखा है। मैं सिर्फ लोगों से ये कहता हूँ कि आप करो ट्रोल, अच्छी बात है, पर जब आप शब्दों का चयन करते हो तो वो चयन अच्छा होना चाहिए, वो लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे आदमी।